किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो नहीं कर सकते हैं उतना तो आपके लिए वह एक पल में कर सकता है। तो क्या आपने अभी तक अपने को भगवान को नहीं सौंपा है? फिर तो आपको एक छोटी सी कहानी जो महाभारत की है जरूर सुननी चाहिए। यह कहानी महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने से पहले की है। युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था, उसे समतल बनाया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की जो भूमि थी उससे पेड़ काटे जा रहे थे। उस युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए युद्ध से ठीक एक दिन पहले भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र धनुर्धर अर्जुन को लेकर वहां पहुंचते हैं। वह युद्ध भूमि का मुआयना कर रहे थे, यह देख रहे थे कि तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई आती है और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बैठ जाती है। चिड़िया ने भगवान से कहा कि मुझसे क्या गलती हो गई कि मेरी दुनिया ही आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है, एक हाथी ने आकर मेरा पेड़ गिरा दिया। उस पेड़ पर मेरा घोंसला था, उस घोंसले में हमारे नन्हे नन्हे बच्चे थे, वह घोंसला जमीन पर गिर गया है। हमारी जान बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने चिड़िया की बात सुनी और कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि यह तो नियति का पहिया है, समय का पहिया घूमता चला जाता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, तुम ही बताओ। वो चिड़िया रुआंसी होकर बोली कि भगवान मुझे बस एक इजाजत आप दे दीजिए। कृष्ण ने कहा कि बोल, क्या पूछना है, क्या इजाजत चाहिए। तब उस चिड़िया ने कहा, भगवान मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूं ना। भगवान ने उसकी बात सुनकर हामी भर दी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, फिर आप शस्त्र क्यों उठाना पड़ रहा है आपको? अर्जुन ने पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा कि उस हाथी को सामने देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया है, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला हुआ करता था। अब मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गए। भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष लिया और तीर हाथी की तरफ छोड़ा, लेकिन यह क्या, वो तीर जाकर हाथी को लगने की बजाय उसके गले में लटकी घंटी में लगा और वो घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा और कहा कि माधव, यह आपसे नहीं हो पाएगा, मुझे मौका दीजिए, 1 मिनट में मैं उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा, उसको सजा दे दूंगा। कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, हो गया, बस इतना ही काफी था। अर्जुन ने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। 18 दिन तक कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चलता रहा और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जाने लगा, क्योंकि युद्ध की वजह से बहुत सारा सामान खून युद्ध में बिखरा हुआ था। साफ सफाई चल रही थी मैदान की। तभी एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ निकलकर वहां पहुंचते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि एक काम और कीजिए, आप मेरे रथ से उतरिए और जाकर नीचे जो घंटी रखी है उसको हटा दीजिए। अर्जुन चौंक गया कि हमने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया है,
हम इतने महान बन चुके हैं और यह मुझे एक घंटी उठाने के लिए, युद्ध भूमि की सफाई के लिए कह रहे हैं। अर्जुन कुछ देर तक शांत रहा, लेकिन वह जानता था कि यह भगवान हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अर्जुन रथ से नीचे उतरा, जाकर उस घंटी को उठाया, किनारे रख दिया। जैसे ही उस घंटी को अर्जुन ने उठाया, वैसे ही उसके नीचे से चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चे फड़फड़ाते हुए उड़ान भरने लगे। वह सभी बच्चे हवा में उड़ गए। अर्जुन की आंखें यह देखकर नम हो गई। उस घंटी के नीचे उस चिड़िया का घोंसला था, जो युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण से मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे उस घंटी के नीचे सुरक्षित रहे, क्योंकि वह घंटी वहां पर उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा था कि भगवान, क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ? भगवान ने उसके इस वचन पर हामी भर दी थी। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, एक काम कीजिए, केवल एक काम कीजिए, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिए। मतलब भगवान पर भरोसा करिए, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कुछ कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ईश्वर एक पल में कर सकता है। आप अगर खुद को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, तो वह आपकी पुकार जरूर सुनता है। भगवान को लगता है कि जो उसके भक्त की समस्या है, वह खुद उनकी है, और फिर वह उसका निराकरण भी करते हैं, जैसा इस कहानी में कृष्ण ने उस नन्ही चिड़िया के लिए किया। आपको हमारी ये मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा।